चलिए, सबसे पहले तो सबको राधे राधे। और इस समय जॉब का बढ़िया आपके पास मौका है, बढ़िया ऑफर है। आप देखिए, आप लोग फॉर्म वैसे डाल भी दिए होंगे, यूपी एमपी हर जगह ही गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। और उसके लिए ना अगर हो तो आप जो करना चाहते हो, जो कर दो, तो आप पता कर लीजिए कि इसके यहाँ क्या जो जगह आई है। और देखिए क्या है ना कि फॉर्म तो आप लोग डाल दिए हैं, फॉर्म डालना ठीक है, कर दिए हैं, लेकिन फॉर्म डालने से तो हो नहीं जाएगा। मेहनत तो आपको करनी है। तो इसीलिए क्या है कि आप लोग देखिए, मेहनत करिए, बढ़ाइए। और मैं इसलिए कहती हूँ बार बार आप लोगों को मेहनत करने के लिए कि एक कहीं ना कहीं तो कमी हमसे रह जाती है। अगर हम कोई चीज़ करना चाहें या ना कर पाए तो हमको तो लगता है यह संभव है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत डबल करनी है, फोकस डबल करना है। कुछ दिन के लिए आप जो परेशानियां हैं, जो टेंशन है, जो समस्याएं हैं, उसको साइड में रख दीजिए। अपने आप लक्ष्य पे फोकस करिए, उसको आप एक बार हासिल कर लीजिए। देखिए, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। समस्या सबके पास है, सबकी कोई ना कोई परेशानी है। और जो लोग सफल हुए हैं, क्या उनके पास समस्या नहीं थी? उनकी कोई परेशानी नहीं थी, वो भी परेशानी थी उनके भी, लेकिन वो लोग क्या है कि परेशानी को ज़्यादा अहमियत नहीं दिए हैं। हम लोग क्या है कि अपने सफलता से ज़्यादा, अपने लक्ष्य से ज़्यादा परेशानी और समस्या को अहमियत दे देते हैं कि ये ऐसी दिक्कत हो गई इसलिए हम नहीं कर पाए, ऐसी समस्या थी इसलिए नहीं कर पाए। तो देखिए, समस्या को साइड में रख के और पूरा आप लोग प्रयास करिए कि अपना भविष्य बनाइए, अपना लक्ष्य आप पकड़िए और एक बार हो जाइए कामयाब। उसके बाद देखिए, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि अगर आप समस्या से हार गए या टूट गए, वो चीज़ आप नहीं कर रहे, छोड़ दिए, तो क्या आपकी समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, और बढ़नी है। तो अगर समस्या को आपको लगता है कि हमको हमेशा खत्म करना, हमेशा के लिए, तो उसके लिए आपको देखिए कामयाब होना पड़ेगा। जिस लक्ष्य में आप जा रहे हैं, जो करना चाहते हैं, आप उसको हासिल करिए, तब आपकी समस्या खत्म होगी। तो लगेगा कि हाँ, आज हम समस्या के ऊपर हावी हो गए हैं, नहीं तो वह समस्या आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी। और देखिए, जो लोग थे कामयाब थे, आपने उनका भी इतिहास अगर उठा के देखा होगा तो उनके पास भी बहुत समस्याएं थी। हमारे सफल वो बहुत से ऐसे हैं जो अखबार बेच बेच के सफल हुए हैं। कहानी तो पता होगी ना पता होगी, तो आजकल तो सब कुछ आपको पता है, मोबाइल से ही पता चल जाती है। ज़्यादा मैं विस्तार से इसलिए नहीं बता सकती कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो मुझे उतना ही डालना है कि जितना आप लोग सुन सकें, इसलिए कि सबका एक व्यस्तता का समय है। तो देखिए, आप लोग मेहनत करिए, अगर करना चाहते हैं, और डबल मेहनत करिए और प्रयास करिए कि कुछ ना कुछ आप लोग करिए, हासिल करिए। देखिए, समाज ऐसा है कि समाज कोई नहीं है ऐसा कि जो आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सके। कहने को तो लोग कहेंगे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, परेशान मत होना, लेकिन देखिए, कहने से कोई साथ नहीं हो जाता। और मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद ही पता होगा कि कितना समाज साथ है, कितना लोग साथ हैं आपके। जब भी होता है, आप कभी भी देखिए कि कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी भगवान डाल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को उसमें हो जाता है कि सामने आ जाता है लोगों की हकीकत कि कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है। तो इतने में तो देखिए समझ में आ ही गया होगा कि कोई किसी को आगे बढ़ाने वाला नहीं है, ना कोई किसी का सहयोग करने वाला। करना है तो हमको खुद करना है, अपने आप को हमको खुद काबिल बनाना है, मजबूत हमको खुद बनना है, उस हिसाब से हमको खुद करना है। बाकी कोई यहाँ पे नहीं है कि जो आपको आगे बढ़ा सके। अगर वो आप सोच के बैठे हैं कि ये मेरी हेल्प कर देगा, वो कर देगा, तो वो तो देखिए असंभव है, वो तो फिर गलत फहमी है। आज नहीं समझ में आ रहा है, जब आगे समझ में आएगा तो फिर पता चलेगा। तो इसीलिए देखिए, मेहनत करिए। और घर की भी कंडीशन देखिए, सबके पास कोई ना कोई समस्या होती है, और उस समस्या को आपको साइड में रख के आगे बढ़ना है। आपका भी परिवार है, आपका भी घर है, सोचिए घर परिवार की तरफ देखिए, सबकी नज़र आपके ऊपर है। कोई बाहर रह के तैयारी कर रहा है, कोई घर में भी जो पढ़ रहे हैं, तो सबकी नज़र यही है कि आप सफल हो जाइए। तब तक लोग आपको सपोर्ट करेंगे जब तक देखेंगे कि आप सफल की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि आप असफल हो चुके हैं, उस दिन सबका साथ छूट जाएगा, धीरे धीरे करके सब अपना अपना हाथ खींचने लगेंगे। तो ये सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, इस समय समय आया आया है, आप लोग करना चाहते तो कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कल मतलब कोई तो ऐसा हो जो आपको अंदर से मतलब थोड़ा सा जगाए, लगे अंदर से कि हाँ, ये बात सही है। और वीडियो थोड़ा सा सुनिएगा मेरा पूरा, तो हो सकता है तभी समझ में आए। तो क्या कहना था कि देखिए, और हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, कमी क्या हो जाती है कि हम लोग कभी कभी लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते हार जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। कभी कभी ये लगता है कि बस हो गए, लास्ट में पहुँचने वाले हैं, लेकिन उस समय कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे हम लोग फिर नीचे लौट आते हैं।
तो देखिए, लक्ष्य तक अगर आप लोग चल दिए हैं तो उसको जब तक पूरा कर न लिया करिए, तब तक आप लोग हार न माना करिए, ना पीछे लौटा करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लक्ष्य तक, आपको बताएं कि एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, इस कहानी में ही थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि जो हो सकता है आपके समझ में आए। देखिए क्या है, ये कहानी ऐसा था कि एक पहलवान था कि जो कि बहुत, मतलब बहुत बड़ा पहलवान था, वो कुछ भी कर सकता था। तो गांव में सभी लोगों को लगता था कि ये पहलवान ऐसा है कि कुछ भी कर सकता है। तो एक दिन एक चट्टान था जो गांव में थोड़ा परेशानियां डाल रहा था आने जाने वाले लोगों को। तो गांव वाले सोचे कि इसी से कहते हैं ये पहलवान जाके तोड़ देगा तो समस्या हम लोगों की दूर हो जाएगी। फिर वो पहलवान गया तो चट्टान तोड़ने लगा। आपको बताएं कि इतना हथौड़े मारा, इतना हथौड़े मारा, लेकिन वो चट्टान नहीं टूटा। जब वो नहीं टूटा तो थक कर हार कर बैठ गया। फिर वहीं पे एक दुबला पतला आदमी था, वो गया, उठाया हथौड़े को और एक हथौड़े उसमें दे मारा तो वो चट्टान बिखर गया, टूट गया। गांव वालों को ये लगा कि देखो पहलवान नहीं तोड़ पाया, लेकिन आज ये इस इंसान ने पत्थर को तोड़ दिया, अरे ये तो बहुत बहादुर है, बहुत बड़ा बहादुर है, उसकी जय जयकार होने लगी। फिर सोचिए कि छोटी सी कहानी में ये है कि ऐसा नहीं था कि वो इंसान जो था उसने पत्थर तोड़ दिया। कमजोर तो वो उसी पहलवान से ही वो पत्थर टूट हो गया था। 99 हथौड़े उसने मारे थे, जिसमें कि वो पत्थर एकदम कमजोर हो गया था। बस एक हथौड़े की जरूरत थी। अगर एक हथौड़ा और वो मार देता तो सफल हो जाता, बिखर जाता, पत्थर टूट जाता। लेकिन लाट हथौड़े में वो हार मान के बैठ गया। और उसी लाट हथौड़े में वो तो जो आदमी था वो तो ऐसे ही गुस्से में ही जाकर उसमें दे पटक दिया तो वो टूट गया। तो सबको लगा कि वो नहीं तोड़ पाया, ये तोड़ पाया। ये हम लोगों की कहानी यही होती है। क्या है कि हम लोग जब लास्ट मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं तो तभी कभी कभी हार मान जाते हैं। फिर उस लाइन को छोड़ के हम लोग दूसरा लाइन पकड़ लेते हैं। तो जो जो हम कर रहे थे उसमें तो जो हमारा समय चला गया, तो क्या वो लौट कर आ पाएगा? हो सकता है उसी में हम लगे रहते तो हम हासिल कर लेते, हम कामयाब हो जाते। हो सकता है वो हमारा लास्ट होता, लास्ट टाइम था, अब हमको कामयाब होना था, लेकिन हम हार गए। हम हार के फिर पीछे लौट आए, हम किसी और में लग गए। तो जो समय हमारा उधर चला गया तो बेस्ट हो ही गया। लेकिन जो शुरुआत से हम कर रहे हैं अब उसमें फिर हमको शुरू से लास्ट तक मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है जितना हम शुरू में मेहनत कर रहे हैं उतना उसी में हम कर लेते तो हम कामयाब हो जाते हैं। तो मेरा ये समझाने का ये था ना कि आप लोग जो किया करिए उसको लास्ट तक किया करिए, अंत तक पूरा करिए, सफल होंगे। अगर अंत तक लगे रहेंगे तो देखिए सफल होंगे ही। सफलता यही मांगती है। सफलता क्या है कि सब्र और मेहनत मांगती है। हम लोगों में, आप लोगों में क्या है ना कि सब्र मेहनत की ही कमी। मेहनत की तो कमी नहीं होती, ऐसा नहीं कह रहे कि मेहनत की कमी होती, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सब्र की कमी होती है। हम लोगों का सब्र बहुत जल्दी टूट जाता है। ये लगता है कि इतने साल से कर रहे हैं, नहीं हुआ है, हो सकता है यही आपका लास्ट हो, इस बार आपका हो जाए, इस बार आप सफल हो जाएं। तो इसीलिए ना आप लोग ना सब्र ना हारा करिए, अंत तक उसको करिए मेहनत और सफल होंगे ही।